जय संगत जी। मेरा नाम रिंकी है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए बहुत टाइम नहीं हुआ। मैं अगस्त से गुरु जी से जुड़ी हूँ और गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। मेरी ज़िंदगी में पहले इतने प्रॉब्लम्स थे। मेरी शादी 2016 में हुई थी और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। एक टाइम पे मेरे ससुराल वालों ने धोखे से मुझे घर से निकाल दिया। उस टाइम मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और एक बच्चा मेरी गोद में था। फिर जैसे तैसे करके कुछ टाइम बाद कंप्लेंट्स करके कुछ भी करके साथ रहे, रेंट पे भेज दिया गया। वहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई और ज़िंदगी नरक हो गई। एक टाइम ऐसा है कि हस्बैंड मुझे रेंट पे छोड़ के चले गए और मेरे बच्चों को। उस टाइम इतनी ज़िंदगी डिप्रेशन में थी, मुझे अपनी मम्मी के घर आना पड़ा वापस। इतनी पूजा पाठ करी थी, लाइफ में कहीं विश्वास नहीं बचा था, कुछ भी नहीं था कि कहाँ जाएंगे, क्या करूँगी, कैसे पालूंगी इन दोनों को। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसे बदली, डिप्रेशन में चली रही थी कि एक दिन अचानक से गुरु जी का इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट आया कि मैं हूँ तेरे नाल। जिससे मैं पर ऐसा अच्छा फील हुआ कि हाँ, जानती तो मैं गुरु जी को थी पर इतनी जानकारी नहीं थी मुझे गुरु जी के बारे में। फिर धीरे धीरे गुरु जी के जो मेरे मन में सवाल होते थे उसके जवाब मुझे मिलते थे। फिर एक दिन हम ऐसे डॉक्टर के पास गए दवाई के लिए। मेरी मम्मी को दवाई लेनी थी और मेरा बैग ऑटो में रह गया जिसमें मेरे पैसे थे, फ़ोन था। फ़ोन में बहुत सारे एविडेंस थे और मुझे वो फ़ोन हर हाल में चाहिए था। मैं बहुत परेशान थी उस टाइम और मैं उस टाइम गुरु जी से कहा आज आप बता दो कि आप हो। और मैं वहाँ से दवाई दिला के आई। वापस आके मैंने जहाँ से ऑटो लिया था वहाँ से 100 नंबर किया। वहाँ से कोई पुलिस वाला नहीं आया। फिर मैं थाने गई, कंप्लेन लगाई वहाँ पे अपने फ़ोन की। फिर वहाँ से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने फ़ोन को मेरे स्विच ऑफ कर दिया और उसको बेच दिया। पर जिस बंदे ने ओपन किया फ़ोन को, उस पर एक मैसेज उसे दिखा कि ये फ़ोन चोरी का है। वो मैसेज मैंने डाल दिया था तो उसको ये मैसेज ओपन करते ही दिख गया फ़ोन। उसने मेरी कॉल को उठा लिया। फिर उसने बताया कि फ़ोन कहाँ पे है। मैं वहाँ गई और पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद वो फ़ोन मुझे रात को 10:30 से 11 बजे तक मिल गया। और मेरे पड़ोस में एक चाचा हैं, उनकी हेल्प से वो चाचा मेरे साथ गए। उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी और हम फ़ोन लेके आए। तो ये भी सिर्फ गुरु जी का चमत्कार है, गुरु जी का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। गुरु जी ने मेरे को हमेशा ये चीज़ कही है कि मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कोई हो या ना हो, कोई तुझे समझता नहीं है। गुरु जी को सब पता है। मेरे साथ दिक्कत ये है ना कि मैं अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाती और कहने का फ़ायदा भी नहीं है किसी को। अपने मन की बात आप नहीं कहो तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो कोई भी हो। कोई समझता नहीं है तो। और एक मैं रोती नहीं हूँ, मैं किसी के सामने जल्दी नहीं रोती। तो लोगों को लगता है मुझे दुख नहीं होता है। होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, पर रोने से तो कुछ होगा नहीं कि मैं रोऊंगी तो मेरी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। और मुझे एक सहारा मिला गुरु जी का। गुरु जी ने बोला जो तेरा है वो तेरे पास लौट के आएगा, जो तेरा खोया है तुझे दोगुना करके दूंगा। और ज़िंदगी इतनी धीरे धीरे बदल रही है। हाँ, लोगों के नज़रिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि जब आप अपने घर में आके बैठ जाते हो आपको खर्चा बढ़ जाता है, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे छोटे हैं तो मैं जॉब भी नहीं कर पा रही, पर मुझे अपने गुरु जी पे इतना विश्वास है। तो गुरु जी का शुक्राना गुरु जी और संगत जी। और मुझे नहीं पता कि शुक्राना कैसे करते हैं, तो जो गलती उसे माफ़ करना। गुरु जी का बार बार मैसेज आता कि पुत्र शुक्राना कर। मुझे शुक्राने का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने सत्संग में सुना तो शुक्राने का मतलब होता है कि शुक्राना सत्संग करो। तो मैंने कहा, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, अभी भी मैं समझ नहीं पा रही कि मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं वो सब चीज़ें बोल रही हूँ। और सत्संग आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत डीपली जाके नहीं बता रही। और अभी जल्दी का इंस्टेंट एक हुआ है कि मेरे फ़ोन का ना, मैं यूट्यूब चैनल है मेरा, स्टार्ट किया मैंने अभी, और मेरे फ़ोन से सब कुछ डिलीट हो गया। और मैं मेरी बहुत सारी वीडियो शूट कर के रखी थी और मैं बहुत परेशान हुई।
पर मेरे पास लास्ट चारा गुरुजी का था। कुछ भी नहीं आया लौट के मेरे फ़ोन में। पर जब मैंने गुरुजी के पास फ़ोन ले गई ना, फ़ोन को ओपन करके गुरुजी के पास रख ही रही थी, सब कुछ आ गया। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या है, वो हमेशा सुनते हैं संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना, अलग अलग शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार वालों का, मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना गुरुजी। इनके भविष्य की चिंता बहुत है, मुझे पता है आप हो तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में क्या है अभी कुछ नहीं पता, पर मेरे कर्म कट रहे हैं। मेरे गुरुजी ने बोला कि अभी तेरे कर्म कट रहे हैं। जो मुझे सुनने को मिलता है, जो उजली कटी, जो चीज़ें लोग मुझे बोल जाते हैं, ये सब मेरे कर्म है। किसी जन्म के पाप हैं कि मुझे मेरे अपने नहीं समझ रहे। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी, फिर मेरे को लगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लोगों को बुरा भी लगेगा। पर मेरे गुरुजी ने बोला कि मैं हूँ, तू सत्संग कर, मैं तेरे साथ जो भला कर रहा हूँ लोगों को पता चलना चाहिए गुरुजी की कितना गुरुजी साथ देते हैं। जितना आपका कोई साथ नहीं देता, आपका सगा भी नहीं देगा, माँ बाप भी नहीं देंगे ना, उतना गुरुजी देंगे, और मेरा तो देते हैं। बहुत मुसीबतें आती हैं। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हो गए गुरुजी के छोटे छोटे कि बेटा पुत्र मुझे कि चाय बना के दे के चली जाती है, साथ बैठ के चाय पी, इतना अच्छा लगता है। मैं उनको खाना बना के भोग लगाती हूँ, जैसे भी आता है। मुझे अच्छे से नहीं आता है पर मैं करती हूँ। मैं बड़े मंदिर पहली बार जब गई, गुरुजी का जन्मदिन था उस दिन, हम पूरा घूम के आ गए, हम जा ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं था कितना भीड़ होती होगी वहाँ। तो गुरुजी ने देखा कि इसके 2 छोटे बच्चे हैं, परेशान हो गए, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया ही नहीं। और मैं कुछ दिन बाद फिर गई अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने चाय प्रसाद लिया, मैंने जल प्रसाद लिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा। और फिर चाय के अब कब आएंगे। तो मेरे मालिक मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए, मेरे बच्चों को हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मेरी भूल चूक को माफ़ करना संगत जी कि मैंने किस तरीके से बताया, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि सत्संग कैसे करते हैं। जो गुरुजी ने बुलवाया मैंने वो बोला, तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक।